नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि दिल्ली की एक कंपनी है जिसका नाम है डीजी प्रोपल्शन, जिन्होंने एक टर्बोजेट इंजन को तैयार किया है जो कि बिल्कुल हमारे डीआरडीओ के कावेरी इंजन की तरह ही काम करता है। इस पूरी चीज को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और आज दोस्तों वही वाली जो दिल्ली की कंपनी है डीजी प्रोपल्शन, उससे रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि उन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेटली डिजाइंड जो टरबाइन व्हील्स होते हैं उनको यहां पे डेवलप कर लिया है, जो कि दोस्तों आपको बता दूं किसी भी जेट इंजन में लगने वाला एक बहुत ही क्रूशियल मॉड्यूल, एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर प्रतीक धवन, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस चीज को अनाउंस किया कि हमारी कंपनी ने जो पहले टरबाइन व्हील्स हैं उसकी टेस्टिंग को भी यहाँ पे कर लिया है। और उन्होंने दोस्तों इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पे शेयर करी हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये होते हैं टरबाइन व्हील्स जो कि बेसिकली जेट इंजन में लगने वाले एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट माने जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक भारत में ये काम करने वाला केवल और केवल हमारा डीआरडीओ और डीआरडीओ की स्पेशल लेबोरेटरी जीटीआरई थी। इवन जो गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा हमारे कावेरी इंजन को डेवलप किया गया है, वो भी उसमें जो डिजाइनिंग थी, मॉड्यूल्स की जो डिजाइनिंग थी, वो जीटीआरई के ही द्वारा करी गई थी। लेकिन अब दोस्तों ये वाली जो कंपनी ने यहाँ पे करके दिखाया है, दिस इज जेन्युइनली अ वेरी वेरी बिग लीप बिकॉज इन्होंने इंडिया के पहले प्राइवेटली डिजाइंड जो यहाँ पे टरबाइन व्हील्स हैं उनको बेसिकली तैयार कर लिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, क्या होते हैं ये टरबाइन व्हील्स, क्या रोल प्ले करते हैं ये हमारे जेट इंजन्स में, एंड क्यों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने जितने भी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज हैं उनको निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हो या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस फोन नंबर पे फोन भी कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है। इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर द इंडियाज एरोस्पेस एंड प्रोपल्शन इंडस्ट्री, दिल्ली की दोस्तों एक छोटी सी कंपनी है डीजी प्रोपल्शन, जिन्होंने एक रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्होंने अपने पहले जो टरबाइन व्हील्स हैं उसको डिजाइन भी किया है और उसकी जो फर्स्ट टेस्टिंग है उसको भी यहाँ पे कर लिया गया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये क्या होते हैं, मैं आपको ब्रीफली इस कंपनी के बारे में बता दूं और ये रिसेंटली सुर्खियों में क्यों रही थी उसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली कंपनी पिछले 2-3 महीनों से सुर्खियों में चल रही है बिकॉज इस कंपनी के द्वारा रिसेंटली अपना एक छोटे लेवल का जो यहाँ पे टर्बोजेट इंजन है उसको तैयार किया गया है, जो ऑलमोस्ट हमारे डीआरडीओ के कावेरी इंजन की तरह काम करता है। और उसका जो इस्तेमाल है वो आगे चल करके जो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उसमें भी हमें होता देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पहली बार खबर सामने आई थी जनवरी में, जब डीजी प्रोपल्शन ने सक्सेसफुली इस डीजी J40 टर्बोजेट इंजन का जो वर्टिकल टेस्ट रन था इसको यहाँ पे कंडक्ट किया था। और बल्कि जब ये वाली यहाँ पे चीज हुई थी उसके बाद ये भी कहा गया था कि अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि डीजी प्रोपल्शन में आकर के निवेश भी करना चाहते हैं। और आज वही वाली कंपनी फिर से सुर्खियों में आई है बिकॉज उन्होंने ऐलान किया है कि जेट इंजन्स में लगने वाला एक बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल कंपोनेंट जिसको टरबाइन व्हील्स कहा जाता है
उसको भी अब इन्होंने खुद से डिजाइन और उसकी टेस्टिंग को भी यहाँ पे कर लिया गया है। अब आखिरकार ये टरबाइन व्हील्स होते क्या हैं उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी भी जो हमारे फाइटर जेट में लगने वाला जो जेट इंजन होता है उसमें कुल मिला के एक बहुत बड़े जेट इंजन में दो साइड्स होती हैं। आपको मालूम होगा, ये वाली एक तरीके से फ्रंट साइड होती है, ये वाली बैक साइड होती है। जो फ्रंट साइड होती है इसको कोल्ड सेक्शन भी कहा जाता है और जो बैक साइड होती है इसको हॉट सेक्शन भी कहा जाता है। जो फ्रंट साइड में आगे जो बहुत बड़ा फैन लगा होता है उसे हम एक तरीके से प्रोपेलर कह सकते हैं, और जो इसके पीछे जो ये पूरा का पूरा इंजन है इसमें असल में एक सीरीज ऑफ टरबाइन व्हील्स यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। आपको ये वाली इमेज से बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये दोस्तों फ्रंट सेक्शन है जिसमें कि ये बड़े वाला फैन आप देख सकते हैं, ये तो लगा होता है, लेकिन उसके पीछे आप जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि ये बहुत सारे टरबाइन व्हील्स हैं, जो स्टार्टिंग में थोड़े बड़े साइज के, देन उसके बाद थोड़े छोटे साइज के, देन फिर से थोड़े मीडियम साइज के, और उसके बाद फिर से और बड़े साइज के हमें टरबाइन व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरीके से हमें सीरीज में देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप इंजन के बैक साइड तक जाते रहते हैं या फिर आप इंजन के हॉट साइड तक जाते रहते हैं तो ये वाली आपको जो टरबाइन व्हील्स हैं ये सीरीज में देखने को मिलते रहते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, तो आपका जो फ्रंट साइड है वहां से ठंडी हवा दोस्तों अंदर जाती है। वो ठंडी हवा जब वो अंदर जाती है, कंप्रेस हो जाती है और वो गर्म हो जाती है, तो ये उसी गर्म हवा में से बेसिकली जो एनर्जी है उसको निकालते हैं, जिसके माध्यम से ये इंजन के कंप्रेसर को रन करने का काम करते हैं हमारे टरबाइन व्हील्स। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये जो हॉट गैसेस होती हैं उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली कंप्रेसर को ही ड्राइव करने में हेल्प करते हैं। इसको अगर आप फिजिक्स की भाषा में समझना चाहें तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑफ दी हॉट हाई प्रेशर गैसेस उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अल्टीमेटली ये कंप्रेसर को ड्राइव करने का काम करते हैं। यही वाले टरबाइन व्हील्स, इसको अब हमारी प्राइवेट कंपनी डीजी प्रोपल्शन के द्वारा यहाँ पे बना लिया गया है। नाउ ये क्यों भारत के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, सबसे पहला रीजन तो यही है, जैसा कि प्रतीक धवन जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से भी बताया कि ये वाले जो टरबाइन व्हील्स हैं इनको एंटायरली भारत में ही बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब हमारे पास भी इन चीज़ों को बनाने के लिए जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे आ चुकी है। ये मेटलर्जी की एक बहुत ही स्पेशल फील्ड होती है जिसके तहत ये वाली चीज़ों को तैयार किया जाता है, जिसको हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। सेकेंड रीजन वाई दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज अभी तक ये काम भारत में केवल डीआरडीओ ही करता था या फिर उसकी लेबोरेटरी जीटीआरई। इवन जो गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा रिसेंटली हमारे डीआरडीओ को कावेरी इंजन के 2 मॉड्यूल्स डिलीवर किए गए हैं, उसमें भी इवन दो बना तो ये गोदरेज रहा है लेकिन उस चीज की जो डिजाइनिंग थी वो यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा ही करी गई थी। गोदरेज ने केवल उन चीजों को मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन अब आप देखिए एक छोटी सी कंपनी, इनफैक्ट स्टार्टअप जैसी कंपनी है, जो कि इतना बड़ा यहाँ पे कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। नाउ वैसे तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन दोस्तों कुछ बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड हम यहाँ पे यही उम्मीद करेंगे कि अगर हमें भी दुनिया में वैसे ही ग्रो करना है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज ने ग्रो किया है, हमारी गवर्नमेंट को भी हमारी जो ये छोटी छोटी कंपनियां उभर कर आ रही हैं इनको सपोर्ट करना होगा। उदाहरण के तौर पे आप खुद ही देख लीजिए, रॉल्स रॉयस बेसिकली प्राइवेट कंपनी है यूके की, एयरबस बेसिकली प्राइवेट कंपनी है यूरोप की, बोइंग हुई, कॉलिंस एरोस्पेस हुई, प्रैट एंड विटनी हुई, ये सभी अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां हैं। लेकिन फर्क क्या था कि इन प्राइवेट कंपनियों को इनकी सरकारों के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी गई, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी गई और पॉलिसी की तरफ से भी सपोर्ट दी गई, जिसकी वजह से आज ये दुनिया में जायंट्स बने हुए हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री को कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं। और अगर ये सेम चीज़ इंडिया में भी होता है तो आगे चल करके हमारी भी जो कंपनियां हैं दोस्तों वो इसी तरीके से वेस्टर्न मॉडल को फॉलो करते हुए
हम भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये सेम चीज़ का जिक्र रिसेंटली L&T के जो हमारे डिफेंस हेड हैं मिस्टर पाटिल, उन्होंने भी सेम चीज़ कही थी कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो अपना L1 सिंड्रोम यहाँ पे छोड़ना होगा, जिसमें गवर्नमेंट आमतौर पे लोवेस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देती है, क्वालिटी या इनोवेशन के बारे में नहीं सोचती। बिकॉज अगर गवर्नमेंट वहाँ से सपोर्ट करेगी तो ऐसी जो कंपनियां हैं, DG प्रोपल्शन जैसी और भी कंपनियां भारत में हमें आती हुई देखने को मिल सकती हैं। देखते हैं क्या होता है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इन चैलेंजेस के ऊपर भी काम करे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।